स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू एरिया। देखिए इस चैप्टर के अंदर हमें जो इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहली कंडीशन वो लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जिन इक्वेशंस की डिग्री 1 का मतलब उन इक्वेशंस के अंदर उनके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ी जो पावर होगी वो 1 इन टू वेरिएबल का मतलब यहाँ जो इक्वेशन गिवन होगी वो सभी इक्वेशन दो दो वेरिएबल की होगी। और पेयर का मतलब जो भी इक्वेशन दी जाएंगे उन इक्वेशंस का हमें एक पेयर गिवन हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जर्नल फॉर्म क्या है। तो इसकी जर्नल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें दो इक्वेशन गिवन होगी, फर्स्ट और सेकंड। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जर्नल फॉर्म। यहाँ पे जो x और y है वो तो वेरिएबल है, और जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है वो कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट किसके? इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है। इस चैप्टर के अंदर हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए ग्राफिकली मेथड से इन इक्वेशंस की सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना होगा। ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के बाद में जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। जब हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने के बाद में हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो सेम इसी तरीके से जो हमें दो इक्वेशन गिवन हो, जब उन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें दो इस तरह से अलग अलग स्ट्रेट लाइन मिलती है। उसके बाद में हमें इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में पता लगा। तो सॉल्यूशन के बारे में पता लगाने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं दो इक्वेशंस का। एक है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और एग्जांपल मान लीजिए अगर हमें इन्हीं इक्वेशंस का ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम दोनों इक्वेशंस के दो दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। दोनों इक्वेशंस के दो दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब पहले दोनों के अलग अलग दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। वो सॉल्यूशन आने के बाद में हम इन इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में ये जो पेयर है, इस पेयर का हमारे पास सॉल्यूशन है। तो हम पहले 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए हम इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, दूसरे वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म दोनों को राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो हम 2x को इधर रख लें, 3y जब उधर जाएगा तो प्लस का 3y अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 भी उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस 3y माइनस 6 अपॉन 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू होगा माइनस 3y माइनस 6 अपॉन 2। देखिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अब राइट हैंड साइड में जो भी टर्म, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पुट करेंगे 0 1 2 3 कोई भी एक रियल नंबर, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैं y की जगह पुट करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। तो y की जगह 0 पुट करने के बाद में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू होगा माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 अपॉन 2, माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा 3। तो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस। इसी तरीके से y की जगह कोई भी एक दूसरा रियल नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी जो इस इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन हो। तो पुट y इज इक्वल टू माइनस, y की जगह माइनस 2 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 2 और माइनस 6 अपॉन माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 और माइनस 6 अपॉन 2, 6 माइनस 6 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 0, इट मींस x इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों सॉल्यूशन आने के बाद में इन दोनों सॉल्यूशंस को इस तरीके से इस टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करें। ऊपर पहले वाला वेरिएबल लिखेंगे, नीचे दूसरा वेरिएबल लिखेंगे x और y। सबसे पहले हमने y की जगह 0 पुट किया तो यहाँ लिखेंगे 0। जो y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 3, तो x की जगह लिखेंगे माइनस। दूसरा हमने y की जगह माइनस 2 पुट किया, माइनस x की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो इट मींस माइनस 3 0 0 माइनस 2।
ये इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन। सेम इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम वही पहले वाली कंडीशन, एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, दूसरे वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म दोनों को राइट हैंड साइड में लिखना है। तो x इज इक्वल टू -4 -4। अब राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसकी जगह पुट करना है 0 1 2 3 कोई भी एक रियल नंबर और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह क्या पुट करेंगे 0। तो x इज इक्वल टू आएगा -4 -0 इज इक्वल टू माइनस। उसके बाद पुट y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू होगा -4 - x इज इक्वल टू -5। इस तरीके से y की जगह एक बार हमने 0 पुट किया, x की वैल्यू -4 आ गई। y की जगह एक बार हमने 1 पुट किया, x की वैल्यू -5 आ गई। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, इन दोनों को भी एक टेबल के अंदर इसी तरीके से रिप्रेजेंट x y। सबसे पहले y की जगह हमने 1 0 पुट किया था। 0 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आ रही थी -4। उसके बाद में हमने y की जगह पुट किया 1, x की वैल्यू क्या आ रही थी -5। तो ये इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है -4 0 -5। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन सॉल्यूशंस को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें ग्राफ की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए जो भी ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर के ऊपर हम ऐसे दो स्ट्रेट लाइनें लगेंगे। एक ये लाइन होगी, एक ये इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, एक उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन। ये जो दोनों लाइनें हैं, इनमें से ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस। दोनों लाइनें जिस भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं वो इस कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन होता है, जिसको जनरली ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 होते हैं। इट मींस ओरिजिन के ऊपर जो एक्स एक्सिस है वो भी 0 होती है, ओरिजिन के ऊपर जो वाई एक्सिस है वो भी 0 होती है। ओरिजिन से राइट हैंड साइड की जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5 6। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओरिजिन से ऊपर की जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5 6। ओरिजिन से नीचे की जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव होती है। देखिए इस तरीके से ग्राफ बनाने के बाद में हमें इन दोनों इक्वेशंस को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वाली इक्वेशन के हमारे पास दो सॉल्यूशन, -3 0। इट मींस x एक्सिस पर -3 और y एक्सिस पर 0। तो x एक्सिस पर -3 ये पॉइंट है और y एक्सिस पर 0। अगर किसी भी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट 0 है, इट मींस वो पॉइंट एक्सिस के ऊपर होगा। इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, अगर इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो इट मींस ये पॉइंट कहां पे होगा, x एक्सिस पे। और x एक्सिस पर इसकी पोजीशन है -3, तो ये पॉइंट है -3 0। इसी इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन है 0 -2। इसका भी एक कोऑर्डिनेट 0 है, इट मींस ये पॉइंट भी एक्सिस के ऊपर होगा, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इट मींस ये y एक्सिस पे होगा और y एक्सिस पर इसकी पोजीशन है -2। तो ये पॉइंट होगा 0 -2। इन दोनों पॉइंटों को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ज्वाइन करेंगे। इनको ज्वाइन कर, ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन को भी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन है -4 0, x एक्सिस पर -4 y एक्सिस पर 0 ये पॉइंट है। दूसरा सॉल्यूशन है -5 1, x एक्सिस पर -5 और y एक्सिस पर 1। देखिए x एक्सिस पर -5 ये, y एक्सिस पर प्लस का 1 ये है। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन तो 5 से लगाएंगे, एक लाइन 1 से लगाएंगे। दोनों लाइनें जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -5। इन दोनों पॉइंटों को भी आपस में ज्वाइन करेंगे। इन दोनों पॉइंटों को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ज्वाइन करेंगे। ये जो लाइन है उस दूसरी इक्वेशन की ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के बाद में हम इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं।
देखिए इन इक्वेशंस की सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि मान लो आपको कोई भी दो इक्वेशन गिवन है, जैसे हमने अभी किया, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के बाद में हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, तो कोई भी जो दो स्ट्रेट लाइन है उनमें ये तीन तरह के रिलेशन होते हैं।